को भी यहाँ पर अपना टाइम, अपना वक्त निकाल कर इस दंगल को देखने आए, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जब तक आपको खेल देखने वाले ना हो तो मजा नहीं आता। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। तालियां हो, खुद से भी मुझे बोलना पड़ता है बार बार, अच्छा नहीं लगता है। और डोडा की आवाम का शुक्रगुजार हूं। जब भी यहाँ पर कोई इवेंट, चाहे क्रिकेट हो, चाहे दंगल हो, चाहे खो खो हो, तो सामने आती है, बात होती है खिलाड़ियों की। नदी वर्षी निसार भी तैयार रहे। इसके बाद ये हैं तौफीक अहमद। तौफीक अहमद के लिए तालियां। और ये है पीला जामा पहने हुए मुदस्सिर तौफीक। मुदस्सिर बहुत बढ़िया ताली के साथ स्वागत किया है। और इस तरह से जबरदस्त ज्ञान मैं कहूंगा। तौफीक अहमद बिल्कुल पतली सी फिजिक, लेकिन बढ़िया काम। वो कहते हैं ना, छोटा पटाखा और बड़ा धमाका, ये है वो माहौल गरमाते हुए। यहाँ पर हमारे मोहम्मद रमजान अपने डोल के साथ, बहुत ही खूबसूरत माहौल डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। बहुत ही जबरदस्त मौसम, खास करके दंगल के लिए। इस तरह से ये बढ़िया कुश्ती देखने को मिलेगी। एक दूसरे को थोड़ा सा गर्म करते हुए, थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश पलटने की तौफीक अहमद को। और यहाँ पर देखना होगा क्या वो दाव लगा पाते हैं या नहीं। मुदस्सिर ने जरूर कोशिश की है, लेकिन तौफीक ने यहाँ से उल्टा दाव लगाया। देखिए तौफीक जरूर आपको, वो कहते हैं ना, छोटा सा शरीर लेकिन बहुत बड़ा धमाका। छोटे जरूर है लेकिन अनुभव बहुत है। बढ़िया सेव किया है खुद को तौफीक ने। मुदस्सिर तौफीक के साथ कोशिश रहेगी मुदस्सिर ने। मुदस्सिर जो है ये बढ़िया रेसलर है, लेकिन तौफीक की बात करूं, ये भी चीता है। अगर वो शेर है तो तौफीक चीता है। शेर और चीते की लड़ाई में कौन जीतता है, देखना होगा। यहाँ पर दाव लगाने की कोशिश मुदस्सिर तौफीक को। तौफीक इस तरह से वापसी की है, तौफीक ने बढ़िया वापसी की है। फिर से कोशिश, लेकिन बिल्कुल अपने आप को संभल के। पता है तौफीक जानते हैं, जब भी नीचे गिरना होता है तो बिल्कुल वो छाती के बल अपने आप को नीचे जमीन पे लिटा देते हैं। और एक कभी कभी कोशिश रहती है रेसलर की कि जो उसका ओपोनेंट होता है उसको थकाने की कोशिश, खुद थोड़ा सा आराम ले लेते हैं जमीन पर। तो उसी कोशिश में है यहाँ पर तौफीक। मुदस्सिर बहुत ही जबरदस्त कुश्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको। इसके बाद निसार और नदीम दोनों तैयार हैं। ऊपर उठाने की कोशिश होगी यहाँ पर, बिल्कुल खूबसूरत माहौल। इसके बाद नदीम और निसार भी तैयार हैं। हैवीवेट चैंपियन। मैं फिर से बताता चलूं कि एक फाइनलिस्ट हमारा जो जीत जिसने दर्ज की है वो इरफान अहमद। मोहम्मद रमजान का डोल, लोगों की तालियां, तालियों के साथ थोड़ा सा गोल, थोड़ी सी तालियां हो, थोड़ी सी सीटियां भी हो, फिर थोड़ा सा मजा भी आता है और मनोरंजन भी बनता है। इस बीच बहुत ही जबरदस्त डिफेंड करते हुए तौफीक। हाथ देनी चाहिए, ताली बजानी चाहिए। इस बीच बढ़िया वापसी मैं कहूंगा यहाँ पर तौफीक अहमद। वजन थोड़ा सा छोटा जरूर, लेकिन फुर्तीले बहुत है, तेज बहुत है। तालियां हो जाएं, साथ में सीटियां भी हो जाएं। जब आप ढाल देखते हो, वैसी सिचुएशन हो तो तालियों के साथ। इस बीच फिर से वापसी, थोड़ा सा उनके कंधे में जरूर, लेकिन वापसी की है। फिर से मुड़ाकर मारने की कोशिश, देखना होगा। देखिए उंगली दाव आप नहीं लगा सकते हैं।
और इस तरह से देखना होगा, अभी भी जीवित है, अभी भी वो कमर लगने नहीं दी है। देखिए हमारे सुरजीत जी बिल्कुल वहां पर कोशिश में, और इस तरह से ये जीत हासिल की है तालियों के साथ, सीटियों के साथ। यहाँ पर मुदस्सिर जीतते हुए बढ़िया कुश्ती तौफीक अहमद के लिए, तौफीक अहमद के लिए तालियां हो। छोटा सा काम लेकिन बड़ा धमाका है, ये आने वाला एक बहुत बड़ा नाम होगा तौफीक अहमद। अब वो वक्त, वो घड़ी आ चुकी है। हमारे दोनों बड़े रेसलर नदीम और निसार और नदीम, दोनों से मेरी गुजारिश है और तालियों के साथ उनका जरूर स्वागत करें जैसे ही वो अखाड़े में आएंगे। नदीम और निसार भाई की क्या बात करें, ये यूथ आइकन है, चिनाब वैली से बहुत नाम रोशन किया है इन्होंने। और जो आज आप हल देख रहे हैं, ये हमारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये निसार भाई की मेहरबानी से है। तालियों से स्वागत। निसार बड़े से ताल्लुक रखते हैं, बढ़िया रेस्टर है। देखिए रिवायती अंदाज में आए और रिंग के अंदर बिल्कुल चक्कर लगाते हुए, जो अखाड़े के अंदर चक्कर लगाते हैं अपने अंदाज में, ये माहौल बनाते हुए। और नदीम से भी गुजारिश करूंगा, तो मैं फिर से बताता चलूं कि ये नदीम और निसार के बीच जो हैवी वेट चैंपियनशिप का फाइनल है, दोनों ही फाइनलिस्ट जो है आखिरी फाइनल होगा। इसके बाद प्रोग्राम की बाकी सेरेमनी, जितने भी हमारे एग्जीबिशन मैच भी होगा, जो सुफियान और आकिब के बीच होगा। सुफियान और आकिब भी तैयार हैं, इसके बीच उनका एक एग्जीबिशन मैच होगा। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम सिलसिला जारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जितने भी यहाँ पर इस इवेंट को देखने आए हैं। आज काफी संख्या में, और इस तरह से तालियों और शोर से नदीम का भी स्वागत किया है। गोल्ड मेडलिस्ट है, तालियां, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है। बहुत खूबसूरत माहौल स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में। तो इस तरह से मैं बताता चलूं, इस मैच के ऑफिशियल अंपायर बहुत ऊंची शैली के दोनों ही यहाँ पर निसार भट्ट, तालियां हो जाए निसार भट्ट के लिए तालियां। और ये है नदीम, तालियों के साथ स्वागत करें। तो एक बड़ा धमाल देखने को मिलेगा आज आपको। वो धमाल जो यहाँ पर इनके बिल्कुल सामने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो भी देखेंगे कि किस तरह के दाव लगाए जाते हैं, कैसे खेला जाता है, कुछ सीखने को मिलता है जब आप बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। मैं फिर से बताता चलूं, इस मैच के रेफरी जो है नीरज कोतवाल और मास्टर इफरोज राठौर, दोनों ही ऊंची शैली के रेफरीज हैं, अंपायर्स हैं। और उनके बीच इनके हमरा बिल्कुल साइड पे बैठे हुए जो इस टाइम को काउंट करते हैं, मास्टर भारत भूषण जी, मास्टर इरशाद मलिक साहब, सुरजीत जी, और मेरे भाई जो इस टूर्नामेंट को और थोड़ा अच्छा, इस इवेंट को बहुत खूबसूरत बनाने में सलमान सोहरवर्दी, सिर डार, बहुत सारे नाम हैं और उन्हीं से ताल्लुक रखते हैं मेरे मलिक भाई। बहुत सारे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। फिर से बताता चलूं, चिनाब वैली रेसलिंग चैंपियनशिप का ये ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड फाइनल का आखिरी मुकाबला होता हुआ निसार और नदीम के बीच में। बहुत ही बढ़िया रेसलर है दोनों और हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। बहुत ही जबरदस्त माहौल डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। तो इस तरह से देखिए, जब भी दाव लगता हो तालियों के साथ दाव दें। यहाँ पर मेरे पीछे भी और मेरे दाएं और बाएं और थोड़ा सा ढोल के साथ तालियां ना हो तो मजा नहीं आता। ढोल के साथ तालियां होनी चाहिए। और हम यहाँ पर मीडिया कर्मचारियों का भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं, जो हमारे मीडिया से हैं। आतिफ लॉन है, रईस गतू है, असगर भट्ट है, किफायतुल्लाह भट्ट है, और उनके साथ मैं देख रहा हूँ रियाज भट्ट है, और उनके साथ मैं देख रहा हूँ देव ठाकुर, बहुत सारे नाम, कमल दुबे। इस तरह से गिराने की कोशिश यहाँ पर। अब आपको वो गाँव वो तेज सीखने होंगे और देखने होंगे कि कितना बढ़िया खेलते हैं, कितने बड़े रेसलर हैं दोनों। निसार की बात करूं, बहुत बड़ा नाम कमाया है इनके साथ जो दूसरे रेसलर हैं नदीम, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
देखना होगा कि यहाँ पर बाजी कौन लेता है, चीता या बबर शेर। निसार अगर बबर शेर है तो चीते का सामना कर रहे हैं वहां पर नदीम, निसार और नदीम। कोशिश, बहुत ही खूबसूरत माहौल डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। दोनों ही रेसलर बहुत अच्छी शैली के हैं, अपने आप को इस धूप में, इस अखाड़े में अपने इस जिस्म को बिल्कुल तपवाते हुए वो दाव जिसके लिए महारत रखते हैं निसार, अभी लगाते नहीं, अभी उनको मौका नहीं मिल रहा है। जैसे ही मौका मिलेगा, नवीन के पास भी जो दाव है वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने दाव को आजमाएं। खूबसूरत माहौल डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैं देख रहा हूं इन हरे भरे झंडों के बीच में बिल्कुल ये चिनाब वैली रेसलिंग चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले फाइनल होता हुआ यहाँ पर। मैं फिर से बताता चलो, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी, 10RR डोडा, ऑपरेशन अंडर ऑपरेशन सद्भावना। खूबसूरत माहौल, मास्टर इफरोज रथर और नीरज कोतवाल जी मैच रेफरी। टाइम इनके पास काफी है, अपने आप को टाइम दे सकते हैं क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं, एक बहुत बड़ी कुश्ती होगी सुफियान, और वो एग्जीबिशन मैच होगा। सुफियान छोटे कद के हैं लेकिन फैन हूं मैं इनका, और उनके साथ लड़ेंगे आकिब। सुफियान और आकिब वो तैयार रहे, इसके बाद वो मैच होगा, वो एग्जीबिशन मैच होगा इस फाइनल के बाद। इस तरह से निसार भाई ने वो कोशिश जरूर लगाई है। यहाँ पे देखना होगा तालियों के साथ साथ तालियां हो जाए, सीटियां हो जाए, थोड़ा सा इनको भी धर्म करें आप अपनी तालियों से, और इस तरह से जाने की कोशिश। देखना होगा क्या नदीम यहाँ पर कोशिश होगी नदीम की कि मैं कि नदीम ऊंची चोटी के हैं, 6 फुट 3 इंच इनका 6 फुट 2 इंच का कद है। काफी बढ़िया बॉडी बनाई है, अपने आप को काफी मिट्टी के साथ अपने आप को काफी इस बॉडी को तपाकर बनाया है। ये लोहा है, ये पिघल कर बनता है। जब अखाड़े में आप मिट्टी के साथ बैठते हैं तो उसके बाद, लेकिन निसार अस से मस नहीं। बबर शेर और चीते के बीच ये कुश्ती चलती हुई, अगर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, कहां जाएगी कुछ नहीं कह सकते। बढ़िया कुश्ती, अपने आप को थकाते हुए निसार और नदीम जिस चीज के लिए ये जाने जाते हैं, जिन दावों के लिए ये जाने जाते हैं, और डोडा के लोग जो इस शायकीन हैं कुश्ती के, वो जरूर इंतजार कर रहे हैं कि कब निसार भाई वो और नदीम भाई वो अपने दाव दिखाएंगे। तो थोड़ी सी गूंज होगी, थोड़ी सी सीटियां भी देखने को मिलेगी, और इस तरह से दोनों ही कमाल के इस तरह से देखने के ऊपर उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन निसार जानते हैं जब आपकी टांगों से पकड़ा जाता है तो एकदम मुड़कर आप वापस अपने अखाड़े की तरफ अपने हाथ और टांगे बिल्कुल छाती के बल वजन फिर आपको हिलाने की कोशिश में नदीम, लेकिन नदीम की कोशिश है, लेकिन निसार जानते हैं मोहम्मद रमजान का डोल खूबसूरत माहौल बनाते हुए, साथ में तालियां भी बीच बीच में होनी चाहिए, थोड़ी सी सीटियां भी हों। देखना होगा इस फाइनल को कौन जीतता है, यहाँ पर ये देखने की जरूरत, कौन अच्छा खेलता है। निसार और नदीम बहुत ही बढ़िया माहौल बनाते हुए, साथ में मोहम्मद रमजान का शुक्रगुजार हूं, बढ़िया माहौल अपने ढोल से बनाते हुए और बिल्कुल अखाड़े के चारों ओर घूमते हुए। इस बीच कोशिश निसार को पलटकर चपटने की, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। निसार लाल जामा पहने हुए
थोड़ा सा मनोरंजन, थोड़ा से वो दाव जिसके लिए जाने जाते हैं निसार और नदीम, सारा दिखाएं। पब्लिक इंतजार में, आपके चाहने वाले इंतजार में कि कब निसार पहलवान वो अपने दाव जिसके लिए जाने जाते हैं वो दिखाएंगे। थोड़ा की पब्लिक जो है इस इंतजार में है, जो आपको देखने वाले हैं, चाहे हमारे चीफ गेस्ट वो भी देखने को, जिनके साथ डिग्निटरीज हैं, कब वो दाव पे जिसके लिए जाने जाते हैं निसार वो दिखाएंगे। फिर मजा आता है। लोग थोड़ी, मैं लोगों को देख रहा हूं कि थोड़े से उस मायूस को दिखाई दे रहे हैं कि वो दाव जिसके लिए जाने जाते हैं वो अभी तक देखने को नहीं मिले। इसके बाद एक एग्जीबिशन मैच जरूर होगा हमारे बीच। मैं फिर से बताता चलूं आपको, ये जो चिनाब वैली रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 शुरुआत में ही हुई, हमारे मेहमान खसूसी ब्रिगेडियर समीर के पलांदे जी, जो कमांडर 9 सेक्टर RR हमारे बीच बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारी डिग्निटरीज उनके साथ बैठी हुई हैं। वो इस मैच को देखते हुए उनकी भी ये कोशिश कि वो दाव मुझे भी देखने को मिले जिस चीज के लिए जाने जाते हैं। मास्टर इफरोज रफर अपने रवायती अंदाज में बढ़िया मैच रेफरी हैं, उनके साथ नीरज कोतवाल जी, काफी एक्सपीरियंस, मोहम्मद रमजान काडोल, और साथ में हमारी थोड़ी सी जो इस खेल को अपनी जबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस तरह से कोशिश, थोड़ी सी तालियां हो जाए, थोड़ी सी सीटियां भी हो जाए। नदीम और निसार, और ये यहां पर देखने की कोशिश होगी, खुद को पलट कर झपट के वो एक बिल्कुल नदीम ने वो निसार और नदीम देखना होगा। यहां पर निसार ने उठाने की कोशिश की है, क्या उठा लेंगे ये देखना, जरूर दाव लगाने की कोशिश, इसके लिए जाने जाते हैं कोशिश। और ये थोड़ी सी तालियां सीटियां भी हो जाए, दाद भी दें। बहुत बदकिस्मती की बात है, जब दाव लगता है तब आप दाद नहीं देते। खूबसूरत माहौल, बहुत ही खूबसूरत माहौल, बढ़िया कुश्ती, बढ़िया दाव। फिर से वापसी, यहाँ पर देखना होगा नदीम और निसार, बढ़िया है, रियल बैलेंस है इनका। दोनों ही भाई हैं, और निसार नदीम का कोच भी है, और नदीम जो है वो निसार का शागिर्द है। देखिए ये इस खेल की खूबसूरती है, एक भाई दूसरे भाई के साथ फाइनल में पहुंचा है, और उसके बाद फाइनल लड़ रहे हैं, और दोनों ही, एक मास्टर है दूसरा शागिर्द है। कोशिश नदीम की पूरी, निसार, और देखिए निसार जानते हैं, और निसार ने दाव लगाने की कोशिश की थी, बिल्कुल बैठे बैठे ही अपने ही दाव में फंसाया था। यह है निसार की खासियत, जानते हैं कैसे दाव लगाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल। मैं फिर से बताता चलूं, चिनाब वैली रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का ये फाइनल मुकाबला होता हुआ हमारे बीच हमारे मेहमान खसूसी ब्रिगेडियर समीर के पलांदे जी, 9 सेक्टर RR,
इस बीच देखना होगा अदीम और निसार दोनों ही भाई जरूर है, और इस तरह से तालियां सीटियां हो जाए, क्योंकि बढ़िया घाव लगाते हुए वो खेल दिखाते हुए अपने आप को गर्म जरूर किया है, और अब वो उस नतीजे पे पहुंचे हैं जिस खेल के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन फिर से देखिए भैया वापसी यहाँ पर नदीम। अगर गुरु ऐसा है तो आप देखिए गुरु का शागिर्द भी देखिए कितना कम रखता है। अगर शागिर्द ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। निसार गुरु है इनके, ये इनके शागिर्द हैं, लेकिन जब खेल दिखाते हैं तो पूरा दम लगाते हैं वहां पर नदीम। निसार और नदीम बढ़िया। मोहम्मद रमजान का गोल इस कुश्ती को और भी खूबसूरत बनाती हुई। इसके बाद सुफियान बिल्कुल मैं देख रहा हूं उनको, और वो जब भी कुश्ती होती है वो वहां देखते रहते हैं। जब भी निसार भाई और वो देखते हैं कि कैसे दाव लगाए जाते हैं। और आने वाले वक्त में मैं ये कहूंगा निसार भाई ने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो सुफियान जैसा लड़का बहुत टैलेंटेड है, जब आप उसकी कुश्ती देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कितना टैलेंट है। एक वक्त आएगा जब वो काफी नाम रोशन करेंगे इस इलाके का। सुफियान इस बीच निसार नदीम के ऊपर बिल्कुल चौखड़ी दाव लगाकर दोनों ही बाजू जरूर आप कोशिश ऊपर से उठाकर मारने की। दोनों ही हैवीवेट चैंपियंस हैं। जब तक दाव पूरी तरह नहीं आता तो मुश्किल होता है इतना वेट उठाना, क्योंकि 100 प्लस दोनों ही हैं। जब तक दाव न मिले पसीने से लथपथ काफी टाइम से कंटिन्यू इस कुश्ती को करते हुए ये स्टैमिना बनाता है कि कितना स्टैमिना है दोनों में, कितना लड़ सकते हैं ये। इस जिस्म को कितना मजबूत किया है बड़ी खूबसूरती के साथ दोनों ही। नीरज कोतवाल और मास्टर इफरोज राठौर देखते हुए दोनों ही इस मैच के ऑफिशियल रेफरी हैं, और इस टाइम को जो देखते हैं आज शायद टाइम लिमिट का भी एक थोड़ा सा ख्याल रखा गया है मास्टर भारत भूषण जी की तरफ से। उनके साथ इरशाद मलिक जो मैच रेफरी है, और साथ में सुरजीत जी। तो ये फाइनल है। देखना होगा टाइम का जो है वो अभी तक बिल्कुल वो वक्त तक करीब है। भारत भूषण जी अपनी घड़ी को देखते हुए, उनकी घड़ी पे नजर रहती है। और मैं बताऊं इस टूर्नामेंट को, इस इवेंट को और खास बनाने में जो हमारे लोकल्स यहाँ पर यासिर डार, मोमिन, शाकिर, अब्दुल्ला, जाकिर मलिक और सलमान सौरवर्दी जी की बात करें, बिल्कुल खड़े खड़े रहे हैं। बढ़िया काम किया इस इवेंट को और खूबसूरत बनाने में, पूरा योगदान देते हुए मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूं। जब आप ऐसे इवेंट्स रखते हैं हमारे यूथ के लिए, देखिए मेरे सबसे अपील है कि आप अपने बच्चों में जो टैलेंट देखते हैं खेल कूद में आप उसे डालिए। पढ़ाई के साथ साथ खेलना बहुत जरूरी है, खेल कूद बहुत जरूरी है। चाहे आप कुश्ती की बात करें, रेसलिंग की बात करें, क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, वॉलीबॉल की बात करें, कोई जिम में जाना चाहता है, कोई हैवीवेट चैंपियनशिप बनना चाहता है, तो सपोर्ट करें अपने बच्चों की। तो इस तरह से टाइम अप हो चुका है। अब इसके बाद दोनों ही रेफरी इनको समझाएंगे कि कैसे आपने पॉइंट्स लेने हैं अगर इस मैच को जीतना होगा, क्योंकि बराबरी की कुश्ती अभी तक, बराबरी की रेसलिंग।
तो इस तरह से रूल समझाते हुए बहरहाल ये खूबसूरती होती है रूल्स रेगुलेशंस निसार और नदीम के बीच अपने आप को दिखाते हुए मैं बताना चाहूं इसके बाद एक एग्जीबिशन मैच होगा सुफियान और आकिब के बीच में होगा। सुफियान और आकिब, मैं सुफियान तो मुझे दिख रहे हैं, आकिब को भी मैं बताना चाहूंगा तैयार रहे। ये देखो चार्जर लगा दो ना। इसी में डाल देना और इसको नीचे बेस पे लेते ना, इसी में लगी रहती है ना कैमरे में, क्योंकि गिर जाती है। डेट की 2 मिनट की करीब बनाना, फिर वो जाएगी भी वापस इसमें रखी ना इसे। देखना होगा अब पॉइंट पे बात आ चुकी है, क्या वो दाव लगाने की कोशिश और इस तरह से देखना होगा। इस तरह से निसार ने ये कुश्ती जीती है। बढ़िया, तालियों के साथ गाते। ये फाइनल था हैवीवेट चैंपियनशिप, निसार जो इस फाइनल को जीते हैं और ये है नदीम जो इस फाइनल को हारे। अब मैं एक हमारा यहाँ पर मैच होगा एग्जीबिशन मैच, जो एक एग्जीबिशन मैच रखा गया है सुफियान और आकिब के बीच में। सुफियान और आकिब दोनों तैयार हैं। तो मेहरबानी होगी कि वो दोनों तैयार रहें। फोटो सेशंस भी होंगे इसके बाद हमारे रेसलर्स के साथ जरूर होंगे। बाद में अभी जो वक्त है वो सुफियान और आकिब एक एग्जीबिशन मैच होगा। दोनों ही बढ़िया रेसलर हैं। सुफियान की बात करूं, आप देखेंगे किस किस्म की कुश्ती लड़ते हैं, और आकिब दोनों ही बहुत ही खूबसूरत कुश्ती के लिए जाने जाते हैं। आकिब तो बिल्कुल तैयार हैं और सुफियान को भी तैयार रहना चाहिए। मैं फिर से बताता चलूं, इस फाइनल को अपने नाम जो है वो निसार ने किया है। चिराग वैली रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 के फाइनलिस्ट जो है वो निसार भट्ट, जिन्होंने अपने नाम अभी अभी इस फाइनल को जीतकर अपने नाम किया है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इस जो हमने नुमाइशी कुश्ती रखी है, इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा। मैं बताता चलूं, हमारा एग्जीबिशन मैच फिर से मैं बताऊं, सुफियान वर्सेस आकिब। सुफियान और आकिब दोनों तैयार हो रहे हैं अपने आप को जामे में पहनाते हुए। इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। आकिब जो हैं आकिब और सुफियान के बीच, सुफियान बलेसा से ताल्लुक रखते हैं और आकिब जो हैं ये कुठवा से ताल्लुक रखते हैं। आकिब और सुफियान, भैया आकिब का तालियों के साथ यहाँ पर तालियां हूं। कल भी शायद आपने इसकी कुश्ती देखी होगी। बहुत ही बढ़िया रेसलर हैं आकिब, छोटे कद के, छोटी उम्र के, लेकिन बड़ी तोहफे हैं। आकिब, तालियां हो जाए आकिब के लिए। और यह है सुफियान।
दोनों ही बढ़िया रेसलर हैं। देखिए आप किस किस्म की रेसलिंग है, आपको किस किस्म के दाव और देखने को मिलेंगे। खूबसूरत माहौल स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मोहम्मद रमजान का ढोल, इफरोज राठौर और मास्टर नीरज कोतवाल की वो रेफरी और सलमान सौरभी बड़ा योगदान। इस बीच उठाने की कोशिश, तालियों के साथ थोड़ा सा देखिए, जबरदस्त मजा आएगा आपको। ये देखिए कोशिश शुरुआत की, क्या यहाँ पर आगे के लिए बड़ी आकार इस तरह से करते हुए आगे को उठाते हुए, लेकिन वहां पर आके जो है वापसी की है, गिर के पलटना, पलट के चपटना, यही बड़ी खासियत है इस कुश्ती की। मैंने आपको पहले ही बात बताया था कि ये कुश्ती काबिल-ए-दाद होगी, क्योंकि सुफियान जो है ना, ये बहुत ही जबरदस्त शेर के मानिंद है, अंदर कोई भी नहीं आएगा। मैं गुजारिश करूंगा जितने भी, मैं जाकिर से कि यहाँ बिल्कुल अंदर ना आने दें किसी को, इस तरह से उठाने की कोशिश देखना होगा। बिल्कुल बाहर किया है, वहां पर फिर से वापस लाया है आकिब को। ये सुफियान है, छोटी तो बड़ा धमाका, शेर का जिगरा रखने वाला है सुफियान। बहुत ही बढ़िया माहौल डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुफियान की बात करूं, बहुत ही इस तरह से देखना होगा। जीत हासिल की है सुफियान ने। देखिए ये छोटे कद का खिलाड़ी लेकिन बड़ा दम रखता है, ये छोटी उम्र का खिलाड़ी बड़ा दम रखता है। मैंने पहले ही बताया था, ये सुफियान छोटा जरूर दिखता है लेकिन धमाका बहुत बड़ा है। ये खूबसूरत कुश्ती इन्होंने दिखाई है। अब जो है मेहमान खुसूसी हमारे, मैं मुझसे बताता चलूं, इस चैंपियन जो 2024 का ये चिनाब वैली चैंपियनशिप रेसलिंग का जो मैच, इसका फाइनलिस्ट जो है वो निसार भाई हैं, और हमारे जो अंडरवेट